बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए, इस सिलसिले में पॉडकास्ट के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कामयाब पॉडकास्ट अमली और मरहलावार। यहाँ मैं आपको कुछ अमली मराहिल बताऊंगा जिन्हें आप एक कामयाब पॉडकास्ट शुरू करने में मुफीद पाएंगे। अगर आप पॉडकास्ट की इब्तिदा करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि पॉडकास्ट की एक छोटी सी नैश समझा जाता था, बल्कि आज पॉडकास्ट सुनने वाले बाकायदा यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग तक शामिल हैं, जो इनसे अपना मवाद भी हासिल करते हैं। अगर सिर्फ गुज़िश्ता साल की बात करें तो इस साल दुनिया भर में 2,11,000 से ज़ायद नई पॉडकास्ट लॉन्च की गई। इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉडकास्ट किस तरह ऑनलाइन मीडिया में अपनी नुमायां जगह बना रही है। आज पॉडकास्ट सुनने वालों की मजमूई तादाद 5,60,00,000 से ज़ायद है। एक कामयाब पॉडकास्ट के लिए क्या करना चाहिए, इसका जवाब कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मंसूबाबंदी करनी चाहिए। दूसरा इसका नुक्ता है इंतज़ाम यानी सेटअप। तीसरा है पहली पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग। चौथा है पहली पॉडकास्ट की एडिटिंग और पेशकश। पांचवा है पॉडकास्ट की इशात यानी पब्लिशिंग। और छठा नुक्ता है पॉडकास्ट की लॉन्चिंग, अफजाइश, ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। अब मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको तफसील से बताऊंगा इन 6 नुक्तों के मुताल्लिक़, और आपको काफ़ी समझ आएगी। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप से सवाल कीजिए, आखिर आप इस मैदान में क्यों जाना चाहते हैं। पॉडकास्ट दरअसल अपने हम ख्याल लोगों से किसी ख़ास मौजू या अनवान के बारे में बात करने का मौका फराहम करती है। ये लोग उम्र में आपसे छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये आप ही की तरह पुरजोश और कुछ कर दिखाने के ख्वाहिशमंद भी हैं। पॉडकास्टिंग के मैदान में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने आवाज़ के ज़ीरो बम, लबो लहजे और लफ्ज़ों के इंतखाब से वो मुनफरद मवाद पेश किया जाए जिसकी आपके सुनने वालों को ज़रूरत है। एक कामयाब ऑडियो ब्लॉग के लिए एक ऐसा मेज़बान लाज़िम है जो अपनी शदीद ख्वाहिशात को तख्लीकी अंदाज से पूरा करने की सलाहियत रखता हो। इसी शदीद ख्वाहिश के तुफ़ैल एक पॉडकास्टर अपने सामीन के साथ मज़बूत और पायदार ताल्लुक़ बना सकेगा। पॉडकास्ट लंबी हो या छोटी, हर सूरत में उसकी मंसूबाबंदी ज़रूरी है। एक अच्छी पॉडकास्ट मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल होती है और हर हिस्सा बाकी के दूसरे हिस्सों के साथ मुकम्मल हम आहंग होता है। ये नहीं होना चाहिए कि पॉडकास्ट के शुरू में किसी एक मौजू पर बात की और फिर कुछ ही देर में कोई और मौजू छेड़ दिया जिसका शुरू वाले हिस्से से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। मंसूबाबंदी की गर्ज से 3 बुनियादी चीज़ों का फ़ैसला करना ज़रूरी है: मौजू, अनवान और फॉर्मेट। पॉडकास्ट में लबो लहजा कैसा होगा, गुफ्तगू का बहाव और जुमलों की साख्त कैसी होगी, ये तय करने में पॉडकास्ट का मौजू आपका अहम मददगार है। इस बारे में संजीदगी से सोचो विचार करने की ज़रूरत है। अलबत्ता दुरुस्त मौजू का इंतखाब करने में कोई एक तरीका ही मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मौजू का इंतखाब करने से पहले एक से ज़ायद ऑप्शंस तलाश कीजिए। इस बारे में ये 4 निकात ज़रूर ज़हन नशीन करिए। आप जिस मौजू का इंतखाब करने जा रहे हैं,
آپ خود اس میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اس بارے میں اگر آپ اس کے بارے میں 1 گھنٹہ تک نہیں بول سکتے تو پھر اس موضوع کو چھوڑ کر کسی اور موضوع پر غور کیجیے۔ آپ کے سننے والے کون ہیں؟ کیا یہ موضوع ایسا ہے جو آپ کے سننے والوں کی ضرورت یا پھر ان کی خواہش کو پورا کر سکے؟ یہاں سامعین کیا سننا چاہتے ہیں اور انہیں کیا سننا چاہیے پر خصوصی توجہ دیجیے۔ آپ کے پاس اپنی گفتگو میں وہ منفرد پہلو کون سا ہے جو سامعین کی توجہ حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا ایک منفرد نقطۂ نظر اختیار کیجیے، خصوصاً ایسا نقطۂ نظر کہ جس سے بہت کم لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہوں۔ کیا یہ موضوع ایسا ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سدا بہار قسم کا موضوع ہے جو نہ صرف آج بلکہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے پیسہ کمانے کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔